आज हमारी पूरी बच्चा पार्टी एंड हम मिलकर निकल चुके हैं शादी के 10वें साल में। फाइनली मैडम को ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपके साथ सारे ग्लिम्स कवर करूँगा। ये रास्ते पर इस तरह से मिडवेज बनाए हुए हैं हाईवे के बगल में, तो हम रास्ते पर वहीं कहीं रुक गए हैं। अब खाने पीने की तैयारियाँ हो रही हैं। साथियों, इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपको लेके चल रहा हूँ IIT कानपुर। आप में से बहुत सारे बच्चे नाम सुने होंगे, कुछ वहाँ के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आज के इस व्लॉग में ना केवल आप मेरे साथ वहाँ की यात्रा करेंगे अलवर से लेके कानपुर की, बल्कि उसके बाद इस व्लॉग की कंटिन्यूटी में हम उसके अंदर कैसी कैसी फैसिलिटीज़ हैं, पढ़ने के लिए बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, किस प्रकार से हॉस्टल्स हैं, किस प्रकार का एकेडमिक ब्लॉग है, ये सब आप हमारे साथ इसमें जानेंगे। चलिए यात्रा एंजॉय करते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 2 किलोमीटर आगे। एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद में हम लोग अब इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये हमने रास्ता लिया है बिल्हौर से कानपुर का, और बिल्हौर से कानपुर वाला ये जो रास्ता है, एज पर माई मतलब बेस्ट नॉलेज, इसे GT रोड के नाम से जानते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड। और इसी पे ही IIT कानपुर जो है वो बना हुआ है, मतलब इसी से ही जुड़ा हुआ है, इसके पैरेलल पड़ेगा। इस पूरे रास्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा आम के बगीचे, और ये साइड में आप उगे हुए देख भी सकते हैं, पेड़ देख सकते हैं। बस इस रोड की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बहुत सकरी रोड है। आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये रोड इतनी सकरी है तो इसको चौड़ा क्यों नहीं किया जा रहा है। अब इसके अल्टरनेट में बहुत सारे रोड्स बन चुके हैं, है ना। मतलब ये भी हालांकि चौड़ी हो रही है, 4 लेन हो रही है, रास्ते में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन अब इसके पैरेलल में यमुना एक्सप्रेसवे, मतलब वो कानपुर का पहले से ही नेशनल हाईवे बना हुआ है, फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो गया है। तो एक तरह से इसको डेडिकेटेडली लंबा चौड़ा करने का शायद गवर्नमेंट का इंटेंशन ना रहा हो, लेकिन फिलहाल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है। हमें जहां हम उतरे हैं बिल्हौर के पास, और वहां से IIT कानपुर पहुंचने में 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा, जितने में हम लोग ऑन एन एवरेज 125-150 किलोमीटर दूरी तय कर लेते थे, उतने में हम 40-50 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। इतना कंजेशन है रास्ते में। इस पूरे रास्ते के अंदर गजब का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सुबह से बैठे हुए हैं सब लोग, हम बुरी तरह थक चुके हैं। हाँ परू, कैसा लग रहा है बेटू? थकान वकान हुई कि नहीं हुई? बैठे बैठे इरिटेशन, ये देखो ऐसे जिद करती है, ये ऐसे जिद करती है, ये ऐसे दुखी करती है, ये ऐसे जिद करके दुखी करती है। यहाँ देखिए आप ट्रैफिक का हाल कैसा है, इसको जरा फील करिए। ये ट्रैफिक फंसा हुआ है, ऊपर से ओवरब्रिज बन रहा है, जाम के हालात हैं। जितना समय हमें, मतलब सही मायने में अगर देश को वाकई में गति पकड़नी है ना, तो भाई साहब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, सड़कों के मामले में गति पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अदरवाइज वाकई में बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। हम लोग कितना समय बचाने की कोशिश कर सकते हैं, अगर रास्तों में हमारा कीमती समय निकल जाएगा तो देश की ग्रोथ पर बहुत बहुत नुकसान होगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब ये लंबा 2 वे है, और कानपुर जो कि कभी मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था, आप सोच के देखिए कि वहाँ पर पहुँचने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, आवश्यक सेवाएं अटकी पड़ी हैं। रास्ते में इतने बड़े कंस्ट्रक्शन एरिया में इस तरह से पिलर्स जो है ना वो ट्रेवल हो रहे हैं। अब ये पिलर्स कहाँ रखे जाएंगे, तो इस तरह के ये जो ओवरब्रिज बन रहे हैं ना, आप उस पर देख सकते हैं। तो ये जो पिलर्स है ना वो इस तरह से ट्रेवल होते हैं, बने बनाए।
ये अपने आप में भी इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है और इसे ले जाना वाकई में काफ़ी चैलेंजिंग काम है, जिसको आप यहाँ पर जाता हुआ देख रहे हैं। ये फिर एक और ट्रक देखिए जो कि कितना बड़ा रेलवे के ऊपर, अपन जो कहते हैं ना पुल के ऊपर रखने वाला जो ब्रिज है, ब्रिज पिलर जो है वो लेके जा रहा है। ये इसमें कितना कंक्रीट लगा होगा, कैसे कैसे डेवलपमेंट काम चलते हैं, कैसे ये गाड़ी डिज़ाइन की गई होगी, क्या कुछ किया गया होगा, ये आप देख सकते हैं। और इसके पीछे लगा हुआ ये इतना विशाल जाम आप देख सकते हैं। और ये बगल में अंडर कंस्ट्रक्शन होता हुआ ब्रिज आपको दिखाई दे जाएगा। ये सब समझने के लिए पर्याप्त है कि क्यों यहाँ पर इतना लंबा ट्रैफिक जाम हो रहा है और कैसे विकास का कार्य चलता है। इधर से अगर राइट आप जाते हैं तो आपको IIT दिखता है और यहाँ से अगर हमारी गाड़ी को जाने की इजाज़त हो जाए तो हम IIT में एंट्री कर जाएंगे। ये यस हो जाएगी। देखिए ये साइकिल पर जो लोग दिख रहे हैं ना, ये IIT के कर्मचारियों की पहचान है। और इधर की तरफ हम मुड़ेंगे, आगे से आपको मोड़ने की इजाज़त दी जा रही है, आप आगे से मोड़िए साहब। फाइनली ये आ गया हमारा IIT। मैंने आपसे जैसे कहा था यहाँ पे फाटक लगा हुआ है ना, ये वही वाली ट्रेन है जो रास्ते में अपन को देख रही थी। ये दिख गया हमारा IIT। परू मोस्ट वेलकम। थैंक यू। बहुत मजे आएंगे क्या? अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं हम कहाँ से पड़े हुए हैं, क्या है ना। वो यहाँ तक आके बोल रही है ट्रेन में भी बैठेंगे। फाइनली मच अवेटेड साइन बोर्ड IIT 0.5 किलोमीटर। हम अब एंट्री करने वाले हैं IIT गेट के अंदर और IIT के गेट के जस्ट सामने ही कानपुर मेट्रो के पिलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कानपुर मेट्रो का जो आखिरी स्टेशन है होपफुली वो IIT गेट है। हमें अच्छे से याद है जब हम IIT आया करते थे। तो देखिए अभी आप देख रहे हैं AC बसेस भी जो दिख रही हैं उनका भी लास्ट स्टॉपेज यहीं तक है, जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल है। और मेट्रो का भी अंतिम जो पॉइंट है वो IIT का गेट ही है, जो कि यहाँ से दिखाई दे रहा है। इसके बाद के जो ये वो ट्रेन का रास्ता है और देखो इस पटरी को क्रॉस करते ही IIT शुरू हो जाता है। यहाँ पे शायद ही कभी पुल बनेगा और अंडरपास शायद किसी ने सजेस्ट किया होगा। ये IIT का स्टॉपेज, IIT का यहाँ पर आप बोर्ड देख रहे हैं, ये IIT का देखो स्टॉपेज आपको दिखाई दे जाएगा, IIT कानपुर। और हमेशा हमारे साथ ऐसा होता था, ये ट्रेन का रास्ता जो है ना ये हमें मिल ही जाता था। और ये ट्रेन काफ़ी फेमस है, ये ना कभी इलेक्ट्रिक हुई है और शायद ही यहाँ पे कभी हो पाएगी, क्योंकि और भी अल्टरनेट रूट तैयार हो गए हैं। IIT के अंदर घुसने का नज़ारा देखिए आप, क्योंकि अभी फाटक खुला है। फाटक खुलते ही एकदम ज़बरदस्त तरीके से यहाँ की आइकॉनिक पहचान है कानपुर की, ये जो आपको टेम्पो दिखाई दे रहा है आता हुआ ये। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना सारा ट्रैफिक IIT में कहाँ जाएगा। अभी असल में IIT के अंदर से होकर के एक गाँव है जो दूसरी तरफ बसा हुआ है, उसके अंदर जाते हैं IIT के लोग। लेकिन इससे पहले ही लेफ्ट हैंड साइड पर एक रास्ता कट जाएगा। IIT में मतलब ट्रैफिक अलाउड नहीं है, तो अभी आपको अंदर के नज़ारे भी दिखाएंगे। ये ट्रैफिक मुड़ गया इस तरफ, यानी कि ये IIT में नहीं जाएगा, IIT को चक्कर काट करके फिर दूसरी तरफ से निकल के जाएगा और यहाँ से होगी IIT में एंट्री। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में आपका स्वागत है। IIT कानपुर, गति सीमा निश्चित। साइकिल पर काम करते हुए लोग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे।